गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की, ठीक है ना, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए रखा गया है। आपकी ब्रांच कोई भी हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पर करें तो वो हम लोग करा रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ टाइम टू टाइम पहुँचती रहे, ठीक है ना। और दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स के अलावा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की प्रिपरेशन भी इस चैनल पर कराई जा रही है। आप लोग इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और PDF नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, यानी कि द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय की मैं PDF नोट्स आप लोगों को दे चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स के पास दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक नहीं है वो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के उस PDF नोट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको एक्सपेंशन करना, प्रसार करना, ठीक है ना, ये बता दिया है। इस टाइप की जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद मैंने आपको ये दूसरा जो टाइप है आपका x+a के एक्सपेंशन में, ठीक है ना, पांचवा पद, छठवां पद या हम कहें जनरल टर्म फाइंड करना, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग आज, x+a⁴n की प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना। क्या चीज़? टू फाइंड दी मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+a⁴n, ठीक है ना। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों आप लोग, x+a⁴n के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना, ठीक है ना। मध्य पद ज्ञात करना हम सीखेंगे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। टू फाइंड दी मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+a⁴n, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने एक्सपेंशन करना सीखा हुआ है आप सभी को पता होगा कि जब हम x+a⁴n का एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन का मतलब दोस्तों प्रसार करते हैं। क्या चीज़? प्रसार जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ कई सारे टर्म आते हैं इस तरीके से, और वो डिपेंड होते हैं हमारे n की वैल्यू पर। अगर n की वैल्यू आपकी 5 है तो उससे एक ज़्यादा आपका टर्म आता है, ये सभी लोगों को पता होगा, ओके। अब देखिए क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू सपोज यहाँ कुछ है तो आपके टर्म कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन n की वैल्यू से एक ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। उन्हीं टर्म में आपका मिडलेस्ट टर्म, यानी जो मध्यवर्ती टर्म है, जो बीच का टर्म है, वही आपको फाइंड करना आज सीखना है, ठीक है ना। जो बीच का टर्म होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे एक्सपेंशन करने के बाद, ठीक है ना। लेकिन वो आपका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसको पहले एक लॉजिकली समझिएगा कि मिडल टर्म का मतलब क्या है। मिडल टर्म का मतलब ये है कि जब हम x+a⁴n का एक्सपेंशन कर देंगे जो टर्म आएंगे आपके उसमें जो मिडल का टर्म होगा, ठीक है ना, जो मिडलेस्ट टर्म होगा आपका, वो हमें फाइंड करना है, ओके दोस्तों। दोस्तों मिडल टर्म जब हम फाइंड करते हैं उसकी दो कंडीशन बनती हैं आपकी। दो कंडीशन का मतलब क्या है, पहले ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। सपोज पहले आप डेली लाइफ का एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे कोई पर्सन है आपके पास A, B, C, D एंड E, ठीक है ना। इतने सारे पर्सन आपके पास हैं, ठीक है ना। कितने? 5 पर्सन आपके पास हैं, A, B, C, D एंड E। ये 5 कोई पर्सन आपके पास हैं, ठीक है ना, आपके सामने खड़े हुए हैं। और यदि आपसे बोला जाता है कि इनके बीच का जो पर्सन है उसको फाइंड करिए, ठीक है ना। क्या करिए? इनके बीच का जो पर्सन है उसको फाइंड करिए। आप लोगों का जो आंसर होगा वो रहेगा C। यही रहेगा ना आपका आंसर, क्योंकि यही तो मिडल में है। यहाँ से देखिए हमने 2 पर्सन को छोड़ दिया, लेफ्ट में भी 2 पर्सन को छोड़ दिया, तो मिडल में जो पर्सन है वो C है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो करेगी? जब आपकी जो संख्याएं हैं क्या हो दोस्तों, ऑड हो, यानी कि विषम हो, राइट।
यानी कि एक्सपेंशन करने के बाद अगर आपके टर्म विषम संख्या में है यानी कि ऑड नंबर में है, सो आप जब मिडल टर्म फाइंड करेंगे सो मिडल टर्म आपका एक ही रहेगा। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि अगर पर्सन आपके 4 ही होते A B C D, ठीक ना, यानी कि इवन नंबर होते, क्या होते, इवन यानी कि सम होते, तो अब बताइएगा कि इनका जो मिडल का पर्सन होगा या जो मिडल के पर्सन होंगे वो कौन कौन होंगे। क्या अब एक पर्सन होगा या 2 पर्सन होंगे। अगर आप एक पर्सन बता रहे हैं बी या सी में से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि मिडल का मतलब क्या है, लेफ्ट में भी उतने पर्सन छोड़ना है और राइट में भी उतने ही पर्सन छोड़ना है। सो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि आपके मिडल के टर्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी एक को नहीं ले सकते, ठीक है, क्या है, किसी एक को नहीं ले सकते आप लोग। सो इनके बीच का जो आपका पर्सन हो जाएगा वो बी और सी, ये 2 ऐसे पर्सन हैं जो इनके बीच के पर्सन हैं। ओके, सो आपके पास 2 कंडीशन आई, एक विषम और एक सम, यानी कि ऑड और इवन। सो अगर आपके पास टर्म, ठीक है ना, ये टर्म ही है, मैंने एज अ पर्सन के रूप में समझाने की कोशिश की है, ये आपके एक्सपेंशन करने के बाद टर्म है, क्या चीज़ है, टर्म है। ओके, अगर टर्म आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर में है यानी विषम हैं, जैसे कि 5 हैं, आपके 9 हैं, आपके 17 हैं, तब अगर आप मिडल टर्म फाइंड करेंगे तो वो क्या रहेगा, एक ही मिडल टर्म रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्सपेंशन करने के बाद आपके टर्म की जो नंबर है यानी जो संख्या है वो आपकी सम है, जैसा कि आपके टर्म 8 हैं, आपके टर्म 10 हैं, आपके टर्म 12 है, तब आपका जो मिडल टर्म होगा वो 2 मिडल टर्म होंगे, ठीक है ना, कोई एक मिडल टर्म नहीं होगा। सो ये आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन ये और समझ लीजिएगा कि अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो विषम संख्या में आपके टर्म कब आएंगे, विषम संख्या में टर्म आपके तब आएंगे जब x प्लस a पर पावर जो n है, n अगर आपका ऑड है, सॉरी आपका अगर n इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब आपका सम है, अगर n की वैल्यू मान लीजिए 6 है, जैसा कि ये इवन नंबर सम है, तभी जाकर आपके टर्म ऑड नंबर में आएंगे, क्योंकि 6 का 7 होगा और 7 आपका एक ऑड नंबर है। तो ये समझ गए ना, अगर n की वैल्यू आपकी क्या है, एक इवन नंबर है, तभी जाकर के आपके टर्म क्या होंगे, ऑड होंगे, और ऑड की कंडीशन में मिडल टर्म एक ही रहेगा। ओके, और अगर आपका x प्लस a पर पावर मान लीजिए n है और n आपका एक क्या है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, जैसे कि 7, तो अब बताइएगा कि जो आपके टर्म होंगे वो क्या होंगे, आपके टर्म 8 होंगे, यानी कि आपका इवन नंबर होगा। सो ये आप लोग समझ गए कि कब आपका मिडल टर्म 1 होगा, कब आपका मिडल टर्म 2 यानी कि 2 होंगे। ओके, अगर आपका n का वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ 7 था, और 6 का मतलब इवन नंबर। सो इवन नंबर है, अगर आपका n का वैल्यू अगर आपका इवन है, n का वैल्यू अगर आपका ऑड है, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। सो सम की कंडीशन में आपके टर्म क्या रहेंगे, एक ही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू भले ही सम है लेकिन एक्सपेंशन करने के बाद जो टर्म है वो तो ऑड हो जाएंगे ना। सो ऐसी कंडीशन में आपके पास मिडल टर्म एक ही रहेगा। लेकिन अगर n का वैल्यू, ये n का वैल्यू आपका ऑड है, जैसा कि 7, सो जब आप एक्सपेंशन करेंगे सो टर्म जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, आपके इवन हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में आपके पास मिडल टर्म 2 आएंगे, ठीक है ना। सो इतना बेसिक्स था इस क्वेश्चन का, और आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। सो अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, जब n क्या हो, सम हो, आप हेडिंग लगाइएगा, यदि n क्या हो, सम हो यानी कि इवन हो, ठीक है, जब n सम हो यानी कि इवन हो, तब मिडल टर्म, क्या चीज़, मिडल टर्म यानी कि मध्य पद क्या होगा और कितने होंगे। तो ये तो आप लोग बता सकते हैं कि कितने टर्म होंगे। सपोज x प्लस a पर पावर आपका n है और n आपका क्या है, इवन नंबर है, इवन मतलब सम है, जैसा कि 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो आपके टर्म कितने हो जाएंगे दोस्तों, टर्म आपके
ऑड नंबर में आ जाएंगे, और ऑड नंबर में होने पर आपका जो मिडल टर्म रहेगा वो एक ही रहेगा। सो इस कंडीशन में आपका एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जब हम x प्लस ए पर पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास कुछ टर्म आएंगे। ओके, इस तरीके से कुछ टर्म आएंगे। सो आपका मिडल टर्म सपोज ये है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जैसे कि मिडल टर्म आपका ये है, ठीक है ना। अगर हमें इस टर्म का नंबर पता चल जाए कि ये 5वां पद है, 6वां पद है, ठीक है ना, हमें जैसे पता चल गया कि ये 6वां पद है, तो हम T6 लगा करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि x प्लस ए पर पावर n का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो हमसे कोई भी टर्म पूछ ले, 5वां पद, 6वां पद, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो यही 6, ये जो आपका 6 है, अगर यही हमें पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो इवन नंबर की कंडीशन में जब आपका n इवन रहेगा तब आपका एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दोस्तों। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा मिडल टर्म के लिए, मिडल टर्म इज इक्वल टू n/2 प्लस 1। क्या फॉर्मूला रहता है? n/2 प्लस 1। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ यहाँ कर देंगे तो आपको टर्म का नंबर पता चल जाएगा, मतलब कौन सा टर्म है, 5वां, 6वां, 7वां, ये आपको पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे नोट कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है आपका x प्लस 1/x पर पावर आपका 12 दिया गया है। देखिए बिल्कुल n का वैल्यू आपका क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है, सम है कि नहीं है। सो इस कंडीशन में आपको पता चल गया कि जब एक्सपेंशन करेंगे टर्म आपके 13 आएंगे। कितने आएंगे? 13। और 13 आपका क्या है, ऑड है। सो मिडल टर्म एक ही आएगा, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे? सो इसके लिए आपको क्या करना, ये आपका फॉर्मूला है छोटा सा, पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी लगाएंगे। सो वो कौन सा है वो जस्ट अभी बताएंगे आपको। आप पहले ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या करेंगे, n का वैल्यू 12 यहाँ रख देंगे, यानी 12/2 प्लस 1, राइट। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 प्लस 1 यानी कि 7। सो आप ये समझे यहाँ से कि अगर हम x प्लस 1/x पर पावर 12 का एक्सपेंशन करेंगे, सो जो 7 नंबर का जो आपका टर्म रहेगा वही आपका मिडल टर्म रहेगा। कौन से नंबर का? 7 नंबर का, ठीक है ना। यानी कि अगर आप T7 निकाल देते हैं सो आपका मिडल टर्म आ जाता है। यही आप समझे दोस्तों यहाँ से। सो क्या आप लोग अब T7 नहीं निकाल पाएंगे? इसको कर दीजिए TR+1 के फॉर्म में, यानी कि T6+1 के फॉर्म में। सो फॉर्मूला क्या रहता है, NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, यही फॉर्मूला रहता है ना। सो यहाँ से ये हो जाएगा T6+1 इज इक्वल टू n, मतलब ये 12 आपको रखना है। सो 12C, r आपका कितना है दोस्तों, r आपका 6 है, 6 रख दीजिए, और x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा x आपको। सो x पर पावर n-r, n का वैल्यू 12 है आपके पास। सो 12 माइनस r आपका कितना है, r देखिए यहाँ से आपका 6 है, ये देखिए TR+1 मैंने तोड़ा ना। सो r आपका 6 है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मैंने कराए हुए हैं, ठीक है ना। सो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और a आपका 1/x हो जाएगा। सो 1/x पर पावर r आपका कितना है, r आपका 6 है। सो ये आपका बन गया दोस्तों कौन सा, 7वां पद, और यही 7वां पद आपका मिडल टर्म है। क्या है, मिडल टर्म है आपका। और बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब मैं इसको करता हूं दोस्तों नेक्स्ट पेज में नोट, और फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। लेकिन अगर आप चाहते हैं इतने स्टेप दोबारा समझना तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये था कि x प्लस 1/x पर पावर 12, ये आपका क्वेश्चन था। आपको देखना ये होता है कि आपका जो पावर यहाँ है n जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बस आपको ये देखना होता है। सो पहली कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कंडीशन दोनों हो सकती हैं, इवन और ऑड दोनों हो सकती हैं। ओके, सो अभी हम कंडीशन पढ़ रहे हैं इवन नंबर वाला, ठीक है ना। सो इवन नंबर होगा सो टर्म आपके ऑड आएंगे। ऑड आने के मतलब उसमें मिडल टर्म एक ही होगा। जैसे कि मैंने पर्सन 5 लिए हुए थे तो मिडल टर्म उसका एक ही था, 3 नंबर का, राइट। सो आपका जो मिडल टर्म रहेगा एक ही आएगा, लेकिन वो मिडल टर्म जो है किस नंबर का टर्म है ये हमें पता करना होता है। सबसे पहले मिडल टर्म तो है ये तो पता हो गया, लेकिन वो किस नंबर पर आ रहा है स्टार्टिंग से ये हमें पता करना होता है। सो आपका इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला रहता है n/2 प्लस 1। n आपका यहाँ ये वाला रहता है यानी कि 12, सो हमने 12 रख दिया अपॉन 2 प्लस 1, सॉल्व किया 7 आ गया। मतलब एक्सपेंशन किया
और अगर स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू कर दिया, जो 7 नंबर पर आपका टर्म आएगा वही आपका x प्लस 1/x पर पावर 12 के एक्सपेंशन में मिडल टर्म होगा, राइट। सो यानी कि आपको 7वां पद निकाल देना है। सो T7 आपको निकालना रहता है। सो अब T7 आप निकाल सकते हैं ईजिली। क्या करेंगे, पहले आप इसको TR+1 की फॉर्म में तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ा, क्योंकि फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये फार्मूला पड़ा हुआ है, इसमें आपका R आता है और R आप यहाँ से फाइंड करेंगे। सो इसलिए हम इसको TR+1 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, यानी कि जो यहाँ n की वैल्यू रहती है उसको 1 और बाकी का बचा हुआ नंबर यहाँ लिख देते हैं, जिससे अगर उनको ऐड करें सो वही नंबर आपका आ जाए। ओके, सो इसको हमने 6+1 के फॉर्म में तोड़ लिया और बाकी की वैल्यूज़ रख दी। अब मैंने जैसा कि यहाँ आपको बताया था कि ये आपका x होता है, ये a होता है और ये n होता है। सो n आपका 12 हो गया, r आपका यहाँ से 6 मिल गया। देखिए r 6 हो गया ना ये, सो 6 रख दिया आपने नीचे। x आपका x ही है, ये रख दिया। n आपका 12 है, r आपका 6 है और यहाँ से अगर a देखें तो a आपका 1/x था, सो 1/x रख दिया और पूरा का होल पावर r है, सो r आपका 6 है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट कंडीशन भी पढ़ेंगे, जब आपका यहाँ क्या रहेगा, n आपका ऑड रहेगा, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, और इसी वीडियो में कवर करेंगे उसको। सो इसको दोस्तों मैं आप करता हूँ नेक्स्ट पेज में सॉल्व, ठीक है ना, इसको नोट कर देते हैं पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में। सो देखिएगा दोस्तों, मैंने सिंपली इसको नोट कर दिया है और बस अब आपको करनी है तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सो यहाँ आपका है 12c6 और x पर पावर 12 - 6 और 1/x का होल पावर 6 है। सो ये आपका NCR बन गया, ठीक है ना, और NCR का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल होता है, राइट। और मैं ये बता भी चुका हूँ आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 12 - 6 यानी कि फिर से 6 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, राइट। और x पर पावर यहाँ से 6 आ जाएगा और 1 यहाँ से 1 पर पावर 6 कर दीजिए और x पर पावर आप लोग 6 कर दीजिए, इस तरीके से। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा, ये आपका 12 फैक्टोरियल है, इसको 6 तक ले जाएंगे, 12 11 10, ठीक है ना, फिर 9 हो जाएगा आप लोगों का। 9 के बाद और आगे अगर हम तोड़ें तो 8 7 और ये 6 फैक्टोरियल पर हम लोग स्टॉप हो गए, राइट। और ये आपका 6 फैक्टोरियल सेम रखिए, क्योंकि ये इससे कट जाएगा ऐसे। और जो ये 6 फैक्टोरियल है इसको तोड़ दीजिए, 6 5 4 3 2 1। ओके, इतना कर दिया और यहाँ से देखिए ये कट भी जाएगा आपका। सो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, ठीक है ना, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर, यहाँ से ये 1 है तो आप उसको ना रखिएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ से आप लोग काट सकते हैं, जैसा कि ये आप काटेंगे अगर तो आपने देखा 4 3 = 12, राइट, ये कट गया। 5 2 = 10, ये आपने काट दिया। ओके, अब ऊपर जो वैल्यूज़ बची हुई हैं उनको नोट कर लीजिए, 11 9 8 7/6 और बस केवल 6 बचा हुआ है। ओके, अब देखिए 2 3 = 6 2 4 = 8 और 3 3 = 9, इसको काट दिया। सो अब वैल्यू आ जाएगी 11 3 4 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये 33 हो गया और ये 28 हो गया, राइट। आप करा लीजिए इसका मल्टीप्लाई आप लोग, 28 × 3 3 मैंने कर दिया और देखिए 3 8 = 24, कैरी 2 3 2 = 6 2 8 और ये 4 8, राइट। सो ये 4 12 और ये 9, यानी 924 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, 924 आपका फाइनल आंसर हो गया। सो आपका जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था। क्वेश्चन ये था कि x + 1/x पर पावर जो 12 है इसके एक्सपेंशन में मिडल टर्म फाइंड करना था। सो हमें पता है कि जो आपका पावर है वो क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो एक्सपेंशन करने पर जो आपके टर्म बनेंगे वो ऑड बनेंगी, ठीक है ना, क्या बनेंगी, ऑड बनेंगी। और ऑड अगर आपके नंबर होते हैं तो उसका मिडल टर्म फाइंड करना बहुत इजी रहता है। आपका केवल एक ही, राइट, क्या चीज़, केवल एक ही आपका क्या होता है, मिडल टर्म होता है। सो वही मिडल नंबर आपको पता करना होता है। सो वो हम करते हैं n/2 + 1 के फॉर्मूले से। n का वैल्यू यहाँ रख देते, सो हमें ये पता चल जाता है टर्म नंबर, जैसा कि T7 आया हुआ था ना,
ऐसे कुछ करके आपका आया हुआ था, ठीक है। जो भी आया हुआ आप देख लीजिए। सो बस अब आप इसको हमने क्या किया, T6 + 1 के फॉर्म में तोड़ दिया और सॉल्व कर लिया ईजिली, जैसे कि मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, जब आपका पावर क्या हो, आपका दोस्तों सम हो, ठीक है ना, यानी कि इवन नंबर हो। सो दोस्तों ये रहा आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देख लीजिए आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। 5x + 6 पर पावर 10, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। और इसमें आपको क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। क्या करना है दोस्तों, मिडिल टर्म फाइंड करना है। सो सबसे पहले आपको देखना होता है कि पावर जो लगा हुआ है, जो n का वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। सो कंडीशन अभी हम लोग इवन पढ़ रहे हैं, सो इवन ही लिया हुआ है मैंने। सो n का जो वैल्यू है वो है आपका 10, और 10 आप लोग सभी जानते हैं कि एक सम नंबर होता है, यानी इवन नंबर होता है, ओके। सो इवन नंबर अगर आपका n का वैल्यू है, सो अगर आप एक्सपेंशन करते हैं जो टर्म आएंगे वो ऑड आएंगे, और ऑड आने पर आपका मिडल टर्म एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक ही रहेगा। सो पता ये करना है कि वो टर्म जो मिडल टर्म है आपका एक ही तो है, लेकिन वो किस नंबर पर आ रहा है, स्टार्टिंग से किस नंबर पर आ रहा है, दूसरे पर, तीसरे पर, ठीक है ना। जिस नंबर पर आ रहा होगा, या हम कहें कौन से नंबर का वो टर्म है, 5वां टर्म है या 6वां टर्म है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग Tn, ठीक है ना, Tn की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो उसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि आप n/2 + 1 कर देंगे। सो आपको टर्म नंबर पता चल जाएगा। n आपका कितना है, 10, और y2 + 1 किया, ओके। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 + 1 यानी 6 टर्म, कौन सा, 6वां जो पद है, यानी T6 आपका जो है वही आपका 5x + 6 पर पावर 10 के एक्सपेंशन में मिडल टर्म है। सो आपको सिंपली फाइंड क्या करना है, T6, ओके। सो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको TR + 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी R + 1 जब करेंगे तो हो जाएगा T5 + 1, यानी R की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि हमें चाहिए R की वैल्यू। सो R की वैल्यू ये हो गई, देखिए x की वैल्यू 5x हो गई, a की वैल्यू 6 हो गई। x की वैल्यू 5x, a की वैल्यू 6, n की वैल्यू 10, r की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, T6, ठीक है ना, T6 यानी T5 + 1 क्या होगा, NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, और फिर इसको हम ईजी सॉल्व कर लेंगे। सो देखिएगा दोस्तों, ये वही सारी वैल्यूज़ हैं जो अभी जस्ट हमने कंपेयर करा करके निकाली हुई हैं, ओके। अब बस फार्मूला लगाना है, तो सिर्फ T6 के लिए फार्मूला बस अप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा T5 + 1 = NCR x पर पावर n-r और a पर पावर r, ओके। n का वैल्यू कितना है, देखिए n का वैल्यू 10 है, सो 10c। r का वैल्यू कितना है आपका 5, और x का वैल्यू 5x है, सो 5x हो गया। पूरे का होल पावर n-r करना है, मतलब 10 - r मतलब 5, और a आपके पास 6 है, सो 6 का होल पावर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से r यानी कि 5, इतना हो जाएगा बस। अब यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल दीजिए। सो आपका यही मिडल टर्म है, जो आप 6वां पद निकाल रहे हैं ना, वही आपका मिडल टर्म है, ओके। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे NCR से, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू फिर से 5 फैक्टोरियल ही आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5x पर पावर 5, और 6 पर पावर आपका 5 ही रहेगा, ओके। अब देखिए 10 फैक्टोरियल को लिख देंगे हम लोग, 10, 9, 8, 7, 6, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल पहले से है तो ये काट देंगे। ये देखिए 5, 4, 3, 2 एंड 1, राइट। और यहाँ अगर आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं 5 पर पावर 5 इंटू x पर पावर 5 और 6 पर पावर 5, इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, राइट। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल मैंने काट दिया, और यहाँ देखिए मैं काट रहा हूँ 5 दूना ये 10 हो गया, राइट। और देखिए अब यहाँ से ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम कट गया, और 3 3 जा 9, ये 3 टाइम कट गया। सो ऊपर वैल्यूज़ बची हुई हैं 3 2 6 और 7, 3 2 और ये 7 और ये 6, ओके। और यहाँ राइट में बचा हुआ है 5 पर पावर 5, x पर पावर 5 और 6 पर पावर 5। सो आप देखिए क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और यहाँ 6 है, सो 6 पर पावर 2 कर दिया, ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन करने के लिए, और ये 7, ओके, इंटू 5 पर पावर 5
एक्स पर पावर 5 और 6 पर पावर 5। ये 6 पर पावर 5 है और ये 6 पर पावर 2 है, सो ये हो गया 6 पर पावर 7। ओके, और ये हो गया 5 पर पावर 5 और 7 एक्स पर पावर 5। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये आप लोग कर लीजिए। ओके, देखिए 7 इंटू 5 पर पावर 5 इंटू 6 पर पावर 7 इंटू एक्स पर पावर 5, ये आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, जब भी आपका पावर कभी बड़ा आ जाए तो आप उसको कैलकुलेट ना करिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5 पर पावर 5 को कैलकुलेट करके रख दीजिए और 6 पर पावर जो 7 है ये सेम ही रहने दीजिए। ठीक है ना, और फिर आप चाहें तो सभी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपका गलत नहीं होगा। राइट, चलिए दोस्तों, तो ये था आपका पहला टाइप, जब आपका क्या था, n जो था वो आपका क्या था, आपका दोस्तों इवन नंबर था, यानी कि सम आता था। और जब सम आता था तो हम एक्सपेंशन करने के बाद जो टर्म देखते थे वो हमें ऑड मिलते थे। और ऑड कंडीशन में हमेशा मिडल टर्म या कोई भी चीज़ मिडल में है तो वो एक ही चीज़ होगी जो मिडल में होगी। ठीक है ना, कब, जब आपके पास ऑड नंबर है, जैसा कि ये 5 है तो मिडल में आपका 3 है। राइट, ये देखिए 7 होता 2 2 4 2 6 और ये 7, तो मिडल में आपका ये हो जाता 4 नंबर का। राइट, 3 यहाँ से छोड़ दिया, 3 यहाँ से। लेकिन अब कंडीशन हमें देखनी है दोस्तों, कब, जब हमारा जो n है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। ठीक है ना, सो अब देखिएगा ऑड नंबर वाला,